बताएं आप मार्क्स कितने हैं आपके, तो कितने मार्क्स हैं। तो आपको स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन, पिछले वर्ग का उत्थान किसके मुख्य उद्देश्य था। तो पिछले वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का था। पिछले वर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटोगे दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। वो आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का संबंध क्या था ब्रह्म समाज थे। तो ब्रह्म समाज थे ये है 1828 में हुआ था। और निम्नलिखित में से 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो शिकागो तो याद आ जाएगी, स्वामी विवेकानंद से है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो बहावी आंदोलन का प्रारंभ जो था रायबरेली के सैयद अहमद खान ने किया था। छठे क्वेश्चन है, अंग्रेजी द्वारा किस भारतीय नेता का भारतीय सिविल सर्विस का निष्कासित किया था। तो अंग्रेजी भारत का सिविल सेवा का निष्कासित जो किया था वो राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका निष्कासन किया था, मतलब डी डिसमिस्ड किया था। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे था। तो एल्बर्ट विल का विवाद न्याय से था, जुडिशियल। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। 8वीं का बी हो जाएगा, मुंबई। आगे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के कुल कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। 72 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। 79 का बी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। दादा साहेब नौरोजी ब्रिटिश शासन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं होम है। अगर इसमें पूछे अध्यक्ष कौन थे तो बनर्जी थे अध्यक्ष। तो राइट आंसर तो इसका ओ एम हो जाएगा। प्रार्थना और याचना गतिविधियाँ थी, उदारवादी थी। आगे बढ़ते हैं। 1905 में स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो 13 में का राइट आंसर आपका ए गोपाल कृष्ण गोखले। और निम्न में से कौन सा कारण उग्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी था। तो उग्रवाद के लिए उदय वो था बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी गुप्त समिति कौन सी थी। तो गुप्त समिति जो थी वो थी अनुशीलन समिति। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के पितामह किसे किसे कहा जाता है। भारत का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में एसआईयू का प्रस्ताव पास किया था। तो एसआईयू का प्रस्ताव पास किया था वो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। 1929 में असेंबली बम केस का संबंध किस क्रांतिकारी से था। तो उसका 18 में का बी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त से था। आगे बढ़ते हैं। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में किसने मौलिक अधिकार का मसौदा तैयार किया था। तो मौलिक अधिकार और प्रस्तावना के 19 का ए आंसर आया है जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि महात्मा गांधी थे नहीं, जिन्ना भी नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में से 19 में का राइट आंसर ए हो जाएगा। उस भारतीय नेता का नाम बताइए जिसके लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, आपको जानकारी होनी है। 21 का सूरत फूट किस वर्ष में हुई थी। तो सूरत फूट तो वो हुई थी 1907 में। राइट 22 का आंसर कि यह किसने कहा था, मेरे ऊपर किया गया लाठी प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील प्रमाणित होगा। तो बिपिन चंद्र पाल ने। तो बी आंसर राइट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिपिन चंद्र पाल थे और लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23 का क्वेश्चन ये है, यह नारा किसने दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 23 का तुम्हें पता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था मतलब 24 का वो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। और सूरत घटना कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना थी, किसने कहा। तो 25 का राइट आंसर था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्न में से पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तार में 6 वर्ष के लिए जेल की सज़ा कब हुई थी। तो 6 वर्ष के लिए जेल की सज़ा हुई थी तो 1908 में हुई थी। ये हुई थी 3 जुलाई को 1908 में हुई थी। तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मोहरे तेबबाजी थे, तेबबाजी बदरुद्दीन तेबबाजी। 28 का डी। निम्न में से भारतीय राजनीतिक असेंबली के जनक माना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस समूह व्यासरा का समय
में भारत में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो कौन था वो जो दिल्ली से स्थानांतरित किया था? वो लॉर्ड हार्डिंग था। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो रद्द किया था 1911 में किया गया था। आइटम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भारतीय पूछा गया तो सरोजिनी नायडू है। अगर पूरी विश्व की पूछी जाती तो एनी बेसेंट पूछती कि विश्व में से रिलेटेड। तो प्रथम महिला तो एनी बेसेंट है, तो भारतीय की सरोजिनी नायडू है। निम्न में से किस कालक्रम के अग्रवादी का काल माना जाता है? तो उग्रवादी का काल जो माना जाता है 33वें का 1905 से 1919 के बीच को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणेश एवं शिवाजी उत्सव किसने मनाना प्रारंभ किया था? तो 34वें का राइट आंसर डी बाल गंगाधर तिलक ने। 1909 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ होना। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस में नज़दीक लाने हेतु किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 36वें का बाल गंगाधर तिलक ने। 37वें का आंसर लखनऊ समझौते के समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का समझौता जिन्ना था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। ठीक है, बी तो जिन्ना था। आगे बढ़ते हैं। होम होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन जो हुआ था 38वें का बी 1916 में था। दक्षिण अफ्रीका में लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में 13 अप्रैल 1919 में कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला हत्याकांड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के बाद किस कवि ने अपनी नाइट की उपाधि परित्याग कर दिया था? तो परित्याग जो कर दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया था। काले कानून की संज्ञा किसे दी थी? तो काले कानून की संज्ञा जो दी थी रोलेट एक्ट के द्वारा दी गई थी। सी आंसर। किस अधिनियम के द्वारा? सी आंसर है इसका, राइट का सी। ठीक है, तो ये है। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों की द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो 43वें का इसका भी साइमन कमीशन के द्वारा की गई, सी आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। और निम्नलिखित में से क्या चैम्सफोर्ड के समय में सम्बंधित नहीं है? तो 45वें का राइट आंसर मुस्लिम लीग की स्थापना ये चैम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सभा किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 47वें का 1919 में हुआ था। ये देखो, ये इसी से रिलेटेड है, हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है इसी रिलेटेड होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 48वें का बी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता का में असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया? असहयोग आंदोलन में जिसने भाग नहीं लिया वो था सुभाष चंद्र बोस थे। तो निम्नलिखित में से गांधी जी के असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम नहीं था? तो वो कार्यक्रम का नहीं था, वो था अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, वो कार्यक्रम नहीं था। 51 के में का निम्नलिखित में से कौन सही क्रम की घटना है? तो आपको सही क्रम की घटना ये 2143। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई थी वो थी श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा हुई थी। पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर हत्या का लंदन किसने की थी? लंदन ओ डायर की हत्या लंदन में तो तुमने सुना होगा ऊधम सिंह का फैन में छोरा, वो उससे रिलेटेड है, तो ऊधम सिंह ने की थी। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 54 का चोरी के 4 फरवरी 1922 में। निम्न में से किसने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम कौन से रिलेटेड है? महात्मा गांधी से थे। तो 55 आंसर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका देखते हैं 56वां देखेंगे। सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 56वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2413 के सूर्योदय पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 57 का मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। निम्न में से किसका संबंध कम्युनिटी नहीं था? कम्युनिस्टों में से नहीं था। तो 58 का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस से था। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, देखें आप। काकोरी षड्यंत्र किस केस के किसे फांसी की से सज़ा नहीं हुई? काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सज़ा नहीं हुई, तो वो था 59वें का डी भगत सिंह को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी काकोरी कांड से। ठीक है, और 1925 में कौन सा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना घटित हुई थी? तो वो 1925 में। तो 60वें का राइट आंसर आपका सी यानी काकोरी कांड उससे रिलेटेड। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी और 1928 में भारत आए थे लोग। आगे आ भी गया क्वेश्चन। 62वें का डी बी है ना। 63वां क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो 63वें का राइट आंसर सी है, महात्मा गांधी ने दी थी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 64वें का सी 1928 में। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो 65वें का सी 1935 में द्वैत शासन की
स्थापना की थी। 1928 में बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो 66 में का राइट आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस को लक्ष्यपूर्ण संविधानता घोषित किया गया था? तो 67 में का राइट आंसर सी 1929 में। 16 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। लंदन का पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन प्रारंभ किया था? तो 1920 में, 29 में 69 का सॉरी ये 29 मई का 1930 में हुआ था। ठीक है, 70वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन का मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था? तो मौलिक अधिकारों का देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 70 में का पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ इसका ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्रांतिकारी नहीं थे? तो क्रांतिकारी नहीं थे, वो थे भगत सिंह। कौन क्रांतिकारी नहीं थे? और कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो थी सुरेंद्र बनर्जी ने। ठीक है, 71 में का ओहो कितना दिक्कत हो रही है, सॉरी। तो देखिए 71 में का राइट आंसर सी है, इसमें बिपिन चंद्र पाल के क्रांतिकारी नहीं थे। और 72 में का सुरेंद्र बनर्जी, ये राइट सही है। 73 में का क्वेश्चन का आपका बी रेसल मैकडोनल्ड ने किया था। 1932 में पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 74 का सी है। द्विराज्य सिद्धांत किसने दिया था? तो 75 में का मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस 22 अक्टूबर 1939 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो देखो आ गया 77 का सी 1942 में आया था। सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी तो वो था जिन्ना। तो 78 का बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 79 का आपका बम्बई से हुआ था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 81 में महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये एक बार चुने गए थे। तो 81 का आपका एक बार। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में यह वक्तव्य किसने दिया? यह टूटने वाले बैंक पर उत्तराधिकारी चेक है। तो ये 83 में का राइट आंसर आपका सी महात्मा गांधी ने दिया था। निम्न में से कौन सा कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना की पूरी तरह सहमत था? तो 84 में का भी महात्मा गांधी है। देखो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का पैटर्न पकड़िए आप। क्वेश्चन जो आ रहा है ना वो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आता है, तो उसी से देखें आप। अब 85 में क्वेश्चन है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस स्वराज पार्टी की अंतिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो 85 में का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बैंकॉक। कौन सी पत्रिका का संबंध क्रांतिकारी से नहीं था? तो कौन सी क्रांतिकारी से संबंधित था? संध्या से नहीं था। ठीक है, 86 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहने वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो वो था चर्चिल। इससे चर्चिल सी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी के मुकदमा किस स्थान पर चला? तो 88 में का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल किला पे चला था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। तो पंजाब है ये, तो पंजाब में हुआ था। 90 को हुआ। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो 91 का राइट आंसर आपका सी बंकिम चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। निम्न में से अन्य ब्रिटिश रूल इंडिया की किसने लिखी थी? तो 92 का ए दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया बिन्स फ्रीडम किताब किसके लेखक है? इंडिया फ्रीडम्स लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये और कलाम APJ अब्दुल कलाम वही है, मौलाना अब्दुल कलाम। दी मराठा समाचार पत्र के कौन है? तो मराठा के बाल गंगाधर तिलक हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं वो, तो 95 का आपका RC दत्त हैं। किस महिला को भारतीय कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इतना अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। 97 का डी अब्दुल कलाम आज़ाद था। भारत छोड़ो 1942 में, 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार की रक्षा मंत्रालय का पद दिया गया? तो 98 का राइट आंसर ए सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ये देखिए सत्याग्रह प्रकाश का स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो लाइक करें एंड बाय सुमित, प्लीज़ सपोर्ट करें तभी आपको कंटेंट दूंगा। भाई कायदा मैंने चित्रा की मतलब चित्रा से और नेट के द्वारा मतलब बहुत द्वारा सर्च किया, उसके बाद मैंने ये सब राइट आंसर बताए आपको।
ये आपको नेक्स्ट ईयर 2026 में भी काम देंगे और कंपटीशन लेवल से भी रिलेटेड आपको है। तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।